तो हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज़, ये जो सीरीज़ में हमारे हम चल रहे हैं उसका ये जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है यहाँ पे बी रिमार्केबल बाय नरेन गोइदानी। तो गाइज़, ये जो हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर वाला किया था जिसका नाम था मैक्सिमम अचीवमेंट्स, तो इसके सक्सेसफुली एक वीडियो अपलोड करने के बाद मैं ये वाला बना रहा हूँ। तो गाइस, कैसा है ना कि ये जो चैप्टर है ये भी काफ़ी छोटा सा है और इसमें भी कुछ एकदम ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे इन लोगों ने ये भी दिया हुआ है या इसके आंसर, ये मतलब इसके जो मीनिंग्स है ये भी दिए हुए हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं बाद में। उसके पहले हम एक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। तो देखिए, एट इनिशियल स्टेजेस एचआरडी मेड रिक्रूटमेंट्स ऑन गुड मार्क्स स्कोरिंग बेसिस। तो गाइज, अभी एचआरडी क्या होता है? तो एचआरडी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो गाइज, ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने रिक्रूटमेंट्स किए। रिक्रूटमेंट्स मतलब किसी को हायर करना जॉब के लिए, तो उन्होंने रिक्रूटमेंट्स किए इनिशियल स्टेजेस पे, मतलब स्टार्टिंग के बेसिस पे। किस बेसिस पे? अच्छे गुड मार्क्स के बेसिस पे। मतलब जो लोग अच्छे थे, जिनको अच्छे मार्क्स मिल रहे थे, उनको ये लोग मतलब अपने कंपनी में हायर कर रहे थे। तो अब आप बोलोगे इसमें कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, नहीं कि मतलब जिसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसी को तो हायर करते हैं ना। लेकिन ट्विस्ट आ गया आया उनके इस रिसर्च में। बट कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द दिस कैटेगरी लेटर रिवील्ड दैट मोस्ट ऑफ देम वर नॉट क्वालिफाइड फॉर वर्क। तो गाइज, ये जो इनका जो एक टाइप से एक्सपेरिमेंट था, इसके अंदर इन्हें ये पता चला कि इन्होंने जिन भी लोगों को सिलेक्ट किया है उनके गुड मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स के बेसिस पे, वो लोग जो है ना वो काम करने के लायक नहीं है। मतलब ये लोग ऑन पेपर तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अगर इन लोगों को कुछ भी दे दो, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दो या फिर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम दे दो, तो ये उसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। या फिर कोई भी साइंस का उन्हें फॉर्मूला दे दो, इक्वेशन दे दो, वो उसको अच्छे से डिराइव कर लेंगे। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क की बात हम जब करते हैं तब उसमें वो लोग नहीं बैठ पा रहे थे। उसका रीज़न ये है कि ये जो फंडा है कि अच्छे मार्क्स लाने से आदमी अच्छा होता है, तो ये गलत है एक टाइप से। हम जो अच्छे बनते हैं वो हमारे स्किल्स से बनते हैं, ना कि हमारे मार्क्स से। देखिए, मार्क्स बस एक चीज़ है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बच्चा कितना याद रख सकता है। उस मार्क्स से हम लोग ये जज नहीं कर सकते कि वो बच्चा कितना अच्छा काम कर सकता है। तो वही ये जो स्टडी थी उसमें उन्हें यही पता चला। नो ऑर्गेनाइजेशन विल रिक्रूट द कैंडिडेट हु इज पैनिक, fearful, jealous, angry fast, never work as a team player, cannot give 100% to their own works। तो अब गाइज, यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा हो गया ना कि इन लोगों ने इन अच्छे मार्क्स वालों को हायर तो कर लिया, लेकिन इनके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई बाद में। ये लोग जो थे वो नॉर्मल जो स्किल्स पे ध्यान देते हैं उनके कंपैरिजन में वो लोग ज़्यादा पैनिक रहते थे। उसके बाद फियरफुल मतलब ज़्यादा डरते थे किसी चीज़ों से। उसके बाद उनके अंदर जो जेलेसी रहती है वो ज़्यादा नोटिस की गई। उसके बाद ये लोग जो है वो जल्दी गुस्सा हो जाते थे। एंग्री फास्ट मतलब जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था, जल्दी अपना वो लोग टेम्पर लूज कर देते थे। उसके बाद ये लोग जो रहते थे वो कभी टीम के साथ काम नहीं करते थे। ये लोग अलोन में ही अपना मतलब अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते थे। तो इसी इन सब रीजंस की वजह से जो मार्क्स अच्छे स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं वो लोग अपना 100% नहीं दे पा रहे थे अपने काम में। नीदर विल दे प्रोग्रेस नॉर विल द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में उन्होंने क्या बोला है कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो ना तो वो बच्चे खुद प्रोग्रेस कर पाएंगे, जो कि वो लोग ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने मार्क्स के अलावा देखा ही क्या है लाइफ में। इस टाइप की बात हो जाती है वहाँ पे। और अगर बच्चे ही प्रोग्रेस नहीं करेंगे, किसी 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 कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही अगर थोड़े से मतलब उनके अंदर स्किल का इशू रहेगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी प्रॉब्लम्स आएगी काफ़ी सारी। ऑर्गेनाइजेशन भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो वो जो ऊपर के जो टॉप के लोग रहते हैं ना उनको एचआर बोलते हैं। तो द एचआर पीपल रियलाइज्ड मिस्टेक्स वेर हैपनिंग व्हेन पीपल वेर रिक्रूटेड बेस्ड ओनली ऑन मार्क्स। तो अब जो हायर अथॉरिटी है ना, तो उन लोग को एक बात इस रिसर्च से ये समझ में आई कि प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग जो है ना वो लोगों को हायर उनके मार्क्स के बेसिस पे कर रहे हैं, ना कि उनकी स्किल्स देख के। तो ये प्रॉब्लम उनको फाइनली समझ में आ गई। दे रियलाइज दैट कैंडिडेट्स विद गुड मार्क्स वर नॉट क्वालिफाइड फॉर वर्क। उनको ये सब बात समझ में आई कि जिनको अच्छे मार्क्स है ज़रूरी नहीं है कि वो लोग अच्छा काम भी कर पाए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर अच्छे मार्क्स किसी को आते हैं तो वो अच्छे स्किल्स भी परफॉर्म कर पाए। They also realized that some candidates who scored good marks did so because of good memory। उसमें से ये भी पता चला कि जो लोग अच्छे मार्क्स लेके आए
वो लोग आधे से ज़्यादा लोग ऐसे थे कि जो लोग सिर्फ रट्टा मार के आए थे, मतलब उनकी जो मेमोरी थी वो स्ट्रांग थी, इसलिए उनको अच्छे मार्क्स आते थे। बाकी वो लोग अंदर से पूरे खोखले थे, उनको अंदर से कुछ नहीं आता था। रेदर देन इंटेलिजेंस, इन सम केसेस इट वाज जस्ट लक। और अगर इस मेमोरी वाले जो फैक्टर है, जो रट्टा मारते हैं, उसको अगर साइड में रखें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो मार्क्स सिर्फ अपने लक से लेके आए। व्हाट दे स्टडीड वाज आस्क्ड इन द एग्जाम्स। अब गाइस देखिए यहाँ पे उनका लक कैसे काम किया कि वो जो पढ़ के गए वही पेपर में आ गया, इसीलिए उनको अच्छे मार्क्स आ गए। तो ये दो कंडीशन जो रहती है वहाँ पे, या इससे प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि हेंस टेस्ट लाइक IQ, EQ एंड SQ वर इंट्रोड्यूस्ड बाय HRD टू रिक्रूट राइट पर्सन्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज आपने ये तीन वर्ड मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुने होंगे कि IQ, EQ और SQ। तो ये जो तीन चीज़ें रहती है ना, इसके ऊपर से एक एवरेज आदमी का इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है कि मतलब वो कितने अच्छे से कोई काम कर सकता है। क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये तीनों चीज़ें वो कवर करती है जो एक इंसान में होनी चाहिए। और ये टेस्ट में अगर मतलब अगर आपने सुने होंगे कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह जो साइंटिस्ट रहते हैं, उनका जो IQ रहता है, उनका जो EQ रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब वो ज़्यादा इसलिए रहता है ना, क्योंकि वो लोग ज़्यादा मतलब वो लोग ओवर पावर्ड रहते हैं, वो लोग ज़्यादा टैलेंटेड रहते हैं, ओवर टैलेंटेड रहते हैं। तो उस टाइप से उनका जो IQ, EQ वगैरह रहता है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए हम इन टर्म्स को यूज़ करने के मतलब किसी का इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। टेस्टेड देयर कैलिबर्स ऑन द यार्ड स्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। अभी देखिए इसका जो फुल फॉर्म है वो शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये वो यहाँ पे दिया हुआ है। IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वोशंट, EQ मतलब इमोशनल क्वोशंट और SQ मतलब सिचुएशनल क्वोशंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट। ओके, तो हम इन तीनों टर्म को अच्छे से समझेंगे। देखिए इंटेलिजेंट क्वोशंट मतलब क्या रहता है ना कि वो ओवरऑल वो बंदा कितना स्मार्ट है, मतलब वो किसी भी चीज़ को कैसे हैंडल करता है, वो किसी भी चीज़ को कैसे थिंक करता है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात है इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट मतलब किसे रहता है ना कि कोई बंदा जल्दी गुस्सा कर देता है तो उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। या फिर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं रहता है, वो लोग वो भी काम बिगाड़ देते हैं। तो इमोशनल क्वोशंट ये जो टर्म है वो ये चेक करता है कि इन लोगों में कितना पेशेंस है, ये लोग इमोशनली कितने स्टेबल है और ये लोग कितने देर तक खुद को संभाल सकते हैं। उसके बाद है सिचुएशनल इंटेलिजेंट क्वोशंट। तो गाइज ये जो है ना, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन पे बेस्ड है। जैसे कि कोई सिचुएशन अगर हो रही है तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं, हम उसमें कैसे अपना पार्ट देते हैं, हम उसमें कैसे अपनी हेल्प देते हैं और उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलते हैं। अगर समझिए कि कोई एक बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई है किसी भी फैमिली के ऊपर, तो वो फैमिली का जो मेंबर है वो क्या ऐसा करेगा कि वो उससे बाहर निकल पाए, तो उसी को बोलते हैं ये सिचुएशनल इंटेलिजेंट क्वोशंट। rather than recruiting candidates only on the basis of good mark scoring। तो गाइज ये जो तीन चीज़ें हैं ये किसी भी इंसान को ओवरऑल मतलब टेस्ट करके वो कितना अच्छा है काम के लिए ये बता सकती है। rather than कि हम किसी को बस उसके गुड मार्क्स से जज करें, जो कि हो सकता है कि लक की वजह से आया होगा या फिर उसने रट्टा मार के गया होगा इसलिए आया होगा, तो उसके कंपैरिजन में ये तीन चीज़ें रहती है, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहती है किसी को भी डिफाइन करने में। तो गाइज़ होप कि आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और थैंक यू अगर आपने मेरे वीडियो इतने सारे देखे तो। मेरी हमेशा से यही ट्राई रहेगी कि मैं आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।